गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज था 18 अप्रैल और आज था मेरा बर्थडे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है, तो आप सबको बहुत 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 थैंक यू। आप सबके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले घड़े का ठंडा पानी पी रही हूँ, क्योंकि अभी बिहार में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। और अभी ना गर्म पानी मेरे से पिया नहीं जाता सुबह सुबह। और सब दूसरी बात ये कि अभी ना गर्मी छुट्टियां चल रही हैं बिहार में, लेकिन टीचर्स को समर वेकेशन नहीं मिला है। हमें स्कूल जाना होता है। सुबह 8 से 10 हमें स्कूल जाना है और उतने देर बच्चों को पढ़ाना है और फिर वापस आना है। तो आज जो मेरी ड्यूटी है कि मुझे स्कूल जाना है, तो मैं जाऊंगी। पहले ऐसा होता था कि जब हमारे यहाँ बर्थडे होता था, हम छोटे थे, तो हम स्कूल कॉलेज एब्सेंट कर देते थे और हम घर में आराम से रहते थे। आप सबको तो पता ही होगा कि मैं बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्ट हुई थी, क्लास 6 to 8 में। अभी मैं टीचर हूँ, तो अभी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं स्कूल जाऊँ और बच्चों को पढ़ाऊँ। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। के बाद मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस अपने अंदर ये देखा है कि मैं घर पे रहती हूँ, तो चाहे मैं जितना भी अच्छे से स्किन केयर कर लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ, मतलब मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जितना जब मैं जॉब पे तैयार होकर जाती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है उस टाइम पर। मेरी एक जो सेल्फ़ इमेज है वो एनहांस हो गई है अपने लिए। मैं खुद की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चलो, सबसे अच्छी तुम तभी लगती हो जब तुम स्कूल जा रही होती हो। और सबसे बेस्ट काम मेरी लाइफ का ये है जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। तो इस वजह से ना मैं अपने जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आज बर्थडे था मेरा। मैं चाहती तो आराम से छुट्टी ले सकती थी, सीएल लगा सकती थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है और स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। मेरे इस चैनल को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखते हैं जो कि बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज ही ये न्यूज़ आई है कि टीआरई 3.0 का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ टीआरई 4.0 की भी डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। अगर मैं टीआरई 3.0 की बात करूं, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 10, 11 और 12 जून को लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है, जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकती हैं सबके सामने। क्योंकि सोसाइटी में ना लड़कियों की इमेज ऐसी होती है कि अगर लड़की जॉब में है तो वो अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखेगी, और अगर लड़की घरेलू है तो लोग उसके बारे में ये सोचते हैं कि अरे, ये इससे जॉब नहीं होगा, ये घर तक ही सीमित है, इतना भी कर ले रही है तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चाहे लड़की जॉब में रहे या लड़की घर में रहे, एप्रिसिएशन लड़की को बहुत ही कम मिलता है सोसाइटी की तरफ से। इवन समटाइम्स आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी एप्रिसिएशन कम मिलेगा, कभी कभी आपके हस्बैंड की तरफ से भी कम मिलेगा। जैसे कल ही मुझे एक कमेंट आया था, जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी, मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले कमाते हैं फैमिली में, उनसे कुछ कहती हूँ तो उनको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, बट उनके हस्बैंड को लगता है कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि समाज चाहे आपके बारे में जो भी सोचे, वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकते हैं। आपकी किस्मत सिर्फ आप बदल सकते हैं। समाज की सोच से आपकी लाइफ में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, वो आपकी खुद की सोच का होगा। अगर आपकी सोच अपने लिए बहुत पॉजिटिव है, आप अपने ऊपर बिलीव करती हैं कि नहीं, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं कभी ना कभी ज़रूर गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाऊँगी, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना कम होता है कि हम लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि ये ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं कोई जॉब नहीं ले पाऊँगी, तो शायद मेरे अंदर ये कुछ ऐसा सोच समझ के ही कह रहे होंगे मेरे बारे में। लेकिन आपको पता है, वो आपके बारे में आपको नहीं बता रहे होते हैं। उन्होंने समाज में ऐसा देखा होता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो पढ़ाई स्टार्ट करती हैं, बट कुछ रीज़न से उनकी जॉब नहीं हो पाती है। और उनकी जॉब क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसके पीछे भी ऐसे लोगों का हाथ होता है जो कि ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर ना वो आपको उन्हीं लड़कियों का एग्जाम्पल देंगे जो कि फ़ेल हो गई हैं। आपको उनका एग्जाम्पल कभी नहीं दिया जाएगा जिसने बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी अपने गोल को अचीव किया।
इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना। आप हर दिन अपने गोल के लिए क्या कर रही हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर वो काम करते हैं जो कि हमें हमारे गोल से हमें पीछे लेकर जाता है, और जो काम हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है, वो काम हम सबसे लास्ट में करते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा नोटिस किया है, लड़कियों को उनकी शादी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरों को देती हैं, और ये चीज़ें ना आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कभी नहीं देगी। आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं। हम शादी के बाद दूसरों का ख्याल भी रखते हैं ना, इसके पीछे हमारी ये सोच होती है कि सामने वाला हमारी तारीफ़ करे, वो कहे कि हाँ, ऐसी लड़की हमने कहीं नहीं देखी। पर क्या आपको लगता है कि लोग ऐसा आपके बारे में कहेंगे? हो सकता है कुछ दिनों के लिए कहें, पर क्या आपको लगता है कि वो ज़िंदगी भर आपकी ऐसी तारीफ़ करेंगे? और तारीफ़ करने से आपकी ज़िंदगी चल जाएगी क्या? अगर कोई आपकी तारीफ़ करेगा तो क्या आप लोगों के मोहताज नहीं होंगे खुद की ज़रूरतों के लिए? कहीं ना कहीं तो आप उन पर डिपेंडेंट हैं ही। अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने लिए कीजिए और फिर खुद अपनी तारीफ़ कीजिए, जैसे मैं अभी करती हूँ। मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की, अपने लिए इतना मेहनत किया कि अब ना मुझे मतलब अपने ऊपर प्राउड फील होता है, और खुद की तारीफ़ करने में मैं कभी भी झिझक नहीं करती हूँ। भले लोग मुझे फिर चाहे जो भी कहें कि दीदी आप अपनी तारीफ़ बहुत करती हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं वो डिज़र्व करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 2 साल खुद पर मेहनत कर देते हैं तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, आपको लगेगा कि आपके जितने भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं। आपका खुद के साथ एक जो रिलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, हस्बैंड के साथ और अच्छा रिलेशन हो जाता है। कहीं न कहीं जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपके जो विचार हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। फैमिली में, सोसाइटी में, हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलती है। स्पेशली अगर आप एक टीचर बन जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप गाँव में एंट्री करेंगे, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर इंसान आपको बिहार में प्रणाम मैडम ज़रूर कहेगा, और उस समय इतना अच्छा लगता है कि चलो अब मेरी एक आइडेंटिटी है। अब मुझे ये कोई नहीं कह रहा है कि ये अमित की वाइफ है या इसकी बेटी है। अब मुझे सब कहता है कि अच्छा हाँ, ये मैडम है, ये स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। भले ही लोग मेरा नाम ना जानते हों, लेकिन सबको पता है कि ये एक टीचर है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बिल्ड कर ली है, और अब टाइम है आपका। TRE 3.0 में आप भी मेहनत करके अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, और आज मैं ये ग्रीन वाला सूट पहन कर जा रही हूँ। 2 hours later. स्कूल में अभी हमें केवल 2 घंटे के लिए ही रहना होता है, लेकिन मुझे 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा मुझे जाने में लगता है और 1 घंटा आने में लगता है। आने के बाद मैं थक जाती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है आते वक्त। तो स्कूल से मैं आ गई हूँ, और आने के बाद आज का मेरा टारगेट है कि आज से मैं पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि ऐसे देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने पढ़ना बीच में कभी भी नहीं छोड़ा है। मैं 2 से 3 घंटे हर दिन पढ़ लेती हूँ। स्पेशली मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ जो कि मैं भूलना नहीं चाहती हूँ। जैसे मैं ज्योग्राफ़ी को तो बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती। ज्योग्राफ़ी को मैंने बहुत मुश्किल से स्ट्रॉन्ग किया है TRE 1 के टाइम पे, और अब मैं चाहती नहीं हूँ कि जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ा था वो मैं सारे भूल जाऊँ। तो अभी ना मैं क्या कर रही थी कि मैंने SCERT का क्लास 9th का ज्योग्राफ़ी का नोट्स बनाया था, तो उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ रिवीजन करती हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे प्रेशर ना हो, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अब मुझे क्या है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करनी है TRE 3 के लिए, और साथ ही साथ मुझे जॉब पे भी जाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो हर कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज करके चलूँ। तो फाइनली शाम को मैंने दिया दिखा लिया था, और ये मेरा शाम का फेवरेट काम है। मैं शाम में कम से कम तो 1 घंटे झूले पे बैठकर झूला झूलती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है झूला झूलने में। यहाँ पर मम्मी जी भी मेरे साथ आ गई थी, और अभी हम दोनों मिलकर बातें कर रहे थे। किसी की चुगली ही कर रहे होंगे शायद, तो कभी कभी मैं मम्मी जी के साथ थोड़ी बहुत चुगली कर लेती हूँ। और इसके बाद हम सोच रहे थे कि शाम में बर्थडे है तो क्या करना है। मैं तो सबको कह रही थी कि छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं। अपने बर्थडे के दिन मैं 2 लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, एक तो मेरे हस्बैंड और दूसरी मेरी बहन।
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी छोटी बहन बहुत करती थी बर्थडे के लिए मेरे। मैं उसके बर्थडे में थोड़ा नॉर्मली करती थी, बट उसको बहुत रहता था कि ब्यूटी दी का बर्थडे है, तो वो मेरे लिए बहुत मेहनत करती थी। और मेरे हस्बैंड तो हैं नहीं, तो वैसा कुछ मुझे मन कर नहीं रहा था कि मैं बर्थडे एक्चुअली में सेलिब्रेट करूं, क्योंकि जब पूरी फैमिली एक साथ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जो मेरे देवर थे वो कह रहे थे कि नहीं भाभी, आपका बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बोलिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाभी। शर्म नहीं आया इतनी देर से बोलने में? हाँ? नाच के दिखाइए। नाचिए ना, आज हम सबको यही सजा दे रहे हैं, इनको हम यही बोले। आज की इस वीडियो में मैंने रॉ वॉइस बहुत जगह डाली है फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। हम मतलब हम फैमिली मेम्बर्स लाइक मेरे मम्मी पापा मेरे देवर, हम सब मिलकर ऐसे ही बातें करते हैं, तो थोड़ा कम जजमेंटल होइएगा। आई एम श्योर कि आपके घर में भी ऐसी ही बातें होती होंगी। और यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल पिंक, ये डार्क पिंक था थोड़ा, उस कलर की ड्रेस मैंने पहनी है, क्योंकि आप ससुराल में रहेंगे ना, आप किसी भी चीज़ में, चाहे आपका बर्थडे हो या आपको पार्टी में जाना हो या तीज त्यौहार हो, आपको ना एकदम बहुत ज़्यादा रेडी होना पड़ता है। तरह का सूट पहना था, तो मम्मी और मेरे देवर ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा पहन के आइए। मेरे देवर कहते कि भाभी कुछ चमकीला चमकीला पहनिए। तो फाइनली मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली और अभी मैं करूँगी केक कटिंग। और देखिए कैंडल्स ब्लो करने के बाद ना मैं खुद के लिए क्लैपिंग कर रही थी। इसे आप नार्सिसिज्म मत समझिएगा, इसे सेल्फ लव कहते हैं और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। ये जो बच्चों वाला क्राउन आप देख रहे हैं जो मैंने पहना है, ये मेरे देवर मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने पहन लिया। हाँ रुकिए। हे फ्रेंड्स, तो मेरा बन रहा है हैप्पी बर्थडे। हाँ मैं बन गई हूँ चमकीली बिल्कुल भी, क्योंकि ये मम्मी का कहना था कि चमकीला ड्रेस पहनो और राजू का कहना था कि चमकीला ड्रेस पहनो, तो बस भैया तो ले लिया फोटो, ठीक है। मैं बन गई हूँ थिएटर वाला वीडियो कॉल कीजिए। ये चॉकलेट उनकी तरफ से है जो कि वीडियो बना रहे हैं। कर रहे हैं गंजी में वीडियो में आइएगा आप। हाँ तो क्या हुआ, टी शर्ट पहन लीजिए। नहीं छोड़ दीजिए, हम केक काट रहे हैं। ऐसे ही ले ले। ठीक है, सटवा पहन लेते हैं। सटवा पहनना तो पहन लीजिए। छोड़ दीजिए ना, पहन लो सटवा थोड़ा सा। अरे पता चलेगा ना, पता चलेगा ना हमको देख के कि पति गरीब है, सारा पैसा पति को उड़ा दिया। पता चलना चाहिए ना कि गरीब पति है, निकल क्यों नहीं रहा। ऐसे फिर से हाँ अभी काट रहा है। आप खाएंगे पहले क्या? कैंडल जला लिए। हमको दिखाइए, इधर हमको पलटिए ना, मतलब इधर हमको दिखाइए ना हमको। अच्छा आप ही को दिखा दे। हाँ वो दिखाइए। लीजिए, आए तो नहीं फिर भी देना तो था नहीं वैसे। तो यहाँ पर मैं वीडियो कॉल में अपने हस्बैंड को केक खिला रही थी और आपने हमारी थोड़ी सी कम्युनिकेशन सुनी होगी। हम ऐसे ही बात करते हैं और पीछे से ना आपको कुछ वैसे औरतों का गीत गाने का कुछ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से ना अभी दिन भर ऐसी आवाज़ आती रहती है, सब लोग गीत वगैरह गाते रहते हैं माइक में, तो बहुत आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को केक खिलाया, फिर मैंने पापा जी को केक खिलाया और इसके बाद बारी थी मेरे देवर की, और इनके साथ मेरा अलग ही मजाक मस्ती चलता है। तो ये ना मुझे पहले से कह रहे थे कि आपको मैंने इसलिए कहा है कि आप नए ड्रेस पहनिए, अच्छे से तैयार होइए, ताकि मैं आपको केक ज़्यादा लगा सकूँ। लेकिन होता ऐसा नहीं है, बार बार ये मेरे से हार ही जाते हैं, मैं ही इनको ज़्यादा लगा देती हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। एवरीबडी इज़ वेरी 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 सपोर्टिव और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो हर लोग इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, और मतलब ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने लगते हैं। आपको यहाँ पर दादी दिखाई नहीं देंगी क्योंकि केक कट करने में बहुत टाइम लग गया था और दादी को ना दवाई खाकर सोना होता है, तो इस वजह से दादी ना खाना खाकर सो गई हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ मैं अपनी क्यूट सी पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी मेरे रिलेशन में देवर लगते हैं और इनके साथ भी मजाक मस्ती कर लेती हूँ
और इसके बाद ना हमने खाना ऑर्डर किया था बाहर से, तो अभी हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और अभी रात के लगभग 11 बज गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि ना इलेक्शन की वजह से हमें खाना बहुत रात में डिलीवर हुआ। बहुत ज़्यादा जाम थी, बहुत सारी चेकिंग हो रहे थे। आपको ये बर्थडे व्लॉग देखकर लग रहा होगा कि ये तो बच्चों जैसा बर्थडे सेलिब्रेशन है, पर मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे यही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हर वो काम पसंद करती हूँ जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ करती हूँ। और आप में से कितने लोग आज भी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप सब से भी मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए फ्रेंड्स। इस व्लॉग पे मैं टारगेट रखती हूँ 2000 लाइक का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली 50K की जल्द हो जाए। एंड में मैं अपनी फ़ोटोज़ कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, आप सब मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और हाँ, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तुरंत जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।